नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट सेशन है। आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए अगर आप एक बिजनेस करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं तो। और क्यों है? क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने कभी ना कभी हमेशा आया होगा, चाहे वो 2021 हो, चाहे 10 साल पहले की बात करो या 10 साल आने वाले बाद की बात करो। ये सवाल उस टाइम पे हमेशा ही आपके सामने हमेशा आएगा कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ जिससे मुझे प्रॉफिट हो या फिर जो सक्सेसफुल बिज़नेस मैं कर सकता हूँ। शायद आपने बहुत सारे बिज़नेस ट्राई भी करे होंगे या आप नया बिज़नेस शुरू करने वाले होंगे फर्स्ट टाइम। ये सवाल कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ ये आपके मन में अभी भी होगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इस सवाल का जवाब तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन है। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले वही मैं फॉर्मल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमेशा ही मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हमेशा रहती है, अब जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। और शेयर करना, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसान शब्दों में लोग बोल देते हैं कि यार मुझे कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। अब ये एक ऐसा सवाल है कि मुझे कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, इसका सवाल का जवाब जो है आप दूसरों से पूछते हो, है ना। आप दूसरों से पूछते हो कि यार मुझे क्या बिज़नेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि आपको करना अपनी लाइफ में जो करना है आप दूसरों से पूछ रहे हो। अगर आप दूसरों से नहीं पूछ रहे हो, आप क्रिस्टल क्लियर हो चीज़ों को लेके, तो वेल एंड गुड, आप बहुत क्लियर जा रहे हो, आप वो बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पूछना पड़ रहा है दूसरे लोगों से कि मुझे क्या बिज़नेस करना चाहिए और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं यही देना चाहूँगा कि कभी भी एक साथ 10 काम को मत कीजिए। अगर धीरे धीरे अगर सपोज एक बिज़नेस आप करते हैं, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, थोड़ा रुकिए, उसके बाद दूसरा बिज़नेस में ट्राई कीजिए। अनलेस कि अगर वो बिज़नेस दूसरा जो बिज़नेस आप करने वाले हैं उससे अगर रिलेटेड है, दोनों बिज़नेस रिलेटेड है, तो आप कर सकते हैं। ऐसा बिज़नेस मत कीजिए दूसरा वाला कि जो बिल्कुल ही अपोजिट हो। वो बिज़नेस करने के लिए आपको सीखना पड़ रहा हो, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ये हो, बस आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि आप जो बिज़नेस में कर रहे हैं सक्सेसफुली आपका अच्छा चल रहा है, तो आप दूसरी जगह जाके रिस्क क्यों लेंगे। पहले आपको इस बिज़नेस फील्ड के अंदर आपको एक अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, ताकि आपके बाद कुछ टाइम बाद जब आपके पास पैसा हो, जब आपके पास नॉलेज हो, आपके पास टीम हो, तब उसके बाद आप उनको लगा सकते हैं दूसरी चीज़ों पे। तो अभी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट कीजिए एक ही बिज़नेस फील्ड के अंदर, एक ही बिज़नेस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब वो चीज़ कि दूसरों से पूछा जाए, आप हमेशा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि कल क्या होने वाला है। आप बोले कैसा सवाल है, इसका आंसर तो किसी को नहीं पता। इसका आंसर सिर्फ आपको पता है कि आपकी लाइफ में कल क्या होने वाला है, ठीक है। मैं फ्यूचर की बात ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर रहा इस चीज़ को, लेकिन आपको भी पता है कि अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे, आज आप इस चीज़ को नहीं करेंगे, तो कल शायद आपको चीज़ ना मिले। तो कभी भी अपनी मंजिल का पता दूसरों से मत पूछिएगा कि आपको करना क्या है। दूसरे लोग हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। तो पहला मंत्र, अपना मंजिल का पता आपको खुद पता करना है कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा बिज़नेस करना है, वो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 बिज़नेस कैटेगरी हमेशा आती है मेरे सामने जब मैं डिस्कस करता हूँ कोई भी चीज़। सबसे पहले आती है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, दूसरा आता है सर्विस सेक्टर बिज़नेस। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में प्रेफर नहीं करूँगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपके पास जगह नहीं है, टीम नहीं है, तो आप इस बिज़नेस लाइन की तरफ मत जाइए। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आता है, भले वो कितने का भी हो, आता है। उसके बाद आप टीम डालेंगे, प्लांट डालेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट को, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसको मार्केट में उतारेंगे, और जब जाके वो सक्सेसफुल होगा, जब वो बिकेगा। फॉर सपोज आपने कोई चीज़ बनाई है, उसका आपने प्राइस रखा 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये रखा हो, 10 रुपये की चीज़ बनाने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, कितना R&D करना पड़ा। उसके बाद आप एक 10 रुपये की चीज़ बाज़ार पे ला रहे हैं और 10 रुपये की चीज़ बिक गई। जब वो बिकेगी, बिक्की के बाद जब आपको पैसा आएगा, जो प्रॉफिट होगा उसमें आप पैसा कमाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना,
आपने शुरू किया जनवरी से प्लानिंग, दिसंबर में आपका एक प्रोडक्ट निकला, ठीक है, उसका पैसा आपको अगले साल जनवरी में आया, तो बीच में ये जो 12 महीने 9 महीने 11 महीने जो है आपका चीज़ है ना, वो आपको बेयर करनी पड़ेगी, आप वो समझ लीजिएगा। वो तभी आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो उस फील्ड का, ए से लेके जेड तक की चीज़ होती कैसे है। और वो कब आ सकती है, या तो आप जॉब करो उस फील्ड में, एक्सपीरियंस लो, तभी आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं आ सकती। बाहर से हमें कैसे पता चलेगा कि गहराई कितनी है पानी की, जब तक हम खुद उतर के नहीं देखेंगे। सिंपल सी बात है, कहते ही हैं हमेशा, तैरना होता है, जिसको सीखना होता है उसको तैरना पानी में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा वो सीख नहीं सकता। प्रैक्टिकली आप कितनी भी वीडियोस देख लो, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितने भी लोगों को फॉलो कर लो, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो कर लो, कोर्स फॉलो कर लो, लेकिन आप कभी भी जब तक उस फील्ड के अंदर नहीं जाएंगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग मैं प्रेफर नहीं करता अगर आप नए हैं तो। दूसरा आता है सर्विस सेक्टर, सर्विस फील्ड, ठीक है, स्किल फील्ड आता है, सर्विस फील्ड बोल दो, कुछ भी बोल दीजिए इसे, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ अगर आप नए हैं तो। आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कभी कोई स्किल सीखी थी, आपने गिटार बजाना या फिर कुछ म्यूज़िक सीखा था, ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि उस स्किल से मैं पैसा कमाऊँ, तो अब आप कमा सकते हैं। आप क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कि मुझे उतना अच्छा नहीं आता, मुझे प्रोफेशनल क्लासेस शुरू करनी है, ऑनलाइन क्लास शुरू करनी है, कुछ अच्छा सा एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों के सामने जाना है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने ऊपर, अपने स्किल के ऊपर सुधारने के लिए कि हाँ एक प्रोफेशनल वे से मैं चीज़ ला सकूँ, एक वेबसाइट बना सकूँ, एक ऐप बना सकूँ, उसके बाद मैं लोगों को इस चीज़ के अंदर ला सकूँ, तो वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत कंपैरेटिवली कम है उससे, और अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अपने ऊपर कर रहे हैं, अपनी स्किल को सुधारने के लिए ऊपर कर रहे हैं। और ये हमेशा क्या होता है ना, हमेशा बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई जो है हमेशा काम आती है, हमेशा काम आएगी। आपकी कोई भी सीखी हुई चीज़, हमेशा एक छोटी छोटी सीख हमेशा आपकी लाइफ में कभी ना कभी काम आएगी, ठीक है। 7 समुंदर पार भी जाएंगे तब भी आपकी काम आने वाली है, यहाँ भी रहेंगे तब भी आपके नॉलेज ही काम आने वाली है। इसलिए कहते हैं नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उसको इन्हेंस करना। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसी फील्ड में चाहे, सर्विस फील्ड में चाहे। अब सर्विस फील्ड के अंदर आता क्या है, मोस्टली जो चीज़ें आती हैं कि फूड रेस्टोरेंट की जो सर्विस होती है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है कि आप उनको कुछ बना के खिला रहे हैं तो उस चीज़ का आप पैसा ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ तो मैं जैसे कि कारों की सर्विसेज होती है, वो सर्विसेज होती हैं, अपनी डिलीवरी सर्विस होती हैं, वो सर्विस के अंदर आता है। जो भी चीज़ आप नहीं बना रहे हैं और उसका बिजनेस कर रहे हैं तो वो सर्विस फील्ड के अंदर आता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये लाइन है और मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ, हमेशा ही लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको नए हैं तो आप सर्विस फील्ड के अंदर जाइए, अपनी स्किल निखारिए, अपने को एक्सपीरियंस दीजिए। आप उस लायक हैं या नहीं हैं वो आपको पता है, सबको पता होता है कि उनकी बाल्टी में कितना पानी है, वो कितने एक्सपीरियंस है। और हमेशा ही लाइफ में एक फंडा है, भगवान आपको उतना ही देंगे जितना आप डिज़र्व करते हो, उतना नहीं जितना आप मांगते हो। तो इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि जितना आप डिज़र्व करते हो ना, किसी को भी देख लीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ यार इसने मेहनत करी है, ये डिज़र्व करता है, इसको पास इतना पैसा है तो ये डिज़र्व भी करता है। अगर बोलेगा मुझे भी उतना पैसा दे दो और अपने आप को आप देखोगे उसकी मेहनत, अभी मेहनत कंपेयर करोगे तो आपको उसकी मेहनत में आप ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे भी चाहिए, वो आपकी नीड है। आप डिज़र्व तब करते हो जब आप उसके ज़्यादा या उससे बराबर मेहनत करोगे, तब आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को, ठीक है। और बिज़नेस के अंदर, सर्विस फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूँगा कि जो चीज़ आपको आती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो, रेस्टोरेंट बिज़नेस के अंदर आप डिपेंडेंट हो जाते हो। आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग ना बहुत गलतियाँ कर देते हैं। लॉकडाउन के बाद से ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा कि ज़ोमैटो है, स्विगी है, तो हम एक छोटा सा क्लाउड किचन टाइप का खोल लेते हैं और बना के ऑनलाइन सेल करेंगे। लेकिन वो चीज़ भूल जाते हैं कि ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप पूरी तरह डिपेंड हो जाते हो अपने शेफ़ के ऊपर, शेफ़ के खाने की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर जाते हो। भले आप कितना अच्छा प्लेट उन्हें दे दो, भले आप कितना चम्मच ग्लास कुछ भी दे दो, सर्विस दे दो, एसी लगा दो, उनको पंखा कर दो खाते टाइम, या फिर कुछ भी कर दो, आप उनके सामने बेली डांस कर लो, लेकिन फिर जब खाना अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ आप डिपेंडेंट हो जाते हो अपने शेफ़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये गलतियाँ बहुत लोगों ने करी हैं कि उनको समझ नहीं आता, ठीक है, कि कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने रेस्टोरेंट खोले इस बीच में। अब हुआ क्या, उन्होंने कुछ स्टार्टिंग में शेफ़ रखे, ठीक है,
उनकी दुकान थोड़ी ज़्यादा फेमस बहुत जल्दी, क्योंकि जब ये खाने वाली चीज़ें हैं हम लोग बहुत पसंद करते हैं, तो एक्सपोनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, मार्केटिंग हो गई, बहुत लोग खाने आ रहे हैं। तो अब आपने क्या सोचा कि अब तो मेरा खाना फेमस हो गया और थोड़ा मैं देखता रहता हूँ इसको कि शेफ़ करता क्या है, ये करता है, वो करता है, इसमें मैं भी कर सकता हूँ। और आप शेफ़ को निकाल देते हो किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर वो खुद छोड़ के चले जाता है। आपकी पॉलिसी, आप अगर आप निकालना ही चाहते हो किसी बंदे को, तो आप कैसे भी निकाल ही दोगे उसे, ठीक है, भले अपने रीज़न से या उसके रीज़न से। तो होता कि फिर आप संभालते हो किचन, और जैसे आप किचन संभालना शुरू करते हो तो सामने से पहले दिन से ही संभालना शुरू हो जाएंगे, खाने में चेंजेस आने शुरू हुए, और अपना जो आपका राइस हुआ है ना, वैसे ही आपका फॉल होता है। तो भैया कभी भी अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं तो अपने शेफ़ को अपनी बीवी की तरह पैम्पर कीजिए। अगर आप अच्छा खाना बना सकते हैं, अगर आपके हाथ में जादू है, सबके हाथ में अलग स्वाद होता है, अगर आप बना सकते हैं तो ही आप शेफ़ को निकालिए या आपका खाना पसंद है लोगों को, नहीं तो उसको बीवी की तरह पैम्पर कीजिए, नहीं तो आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आपका। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो चाहते हैं कि वो उनको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही करना है। आप बताइए हमें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, नो डाउट, अब बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है, आपने उस चीज़ के बारे में A to Z सीखा हुआ है कि यहाँ से माल लेना है, यहाँ बेचना है, ठीक है। लेकिन वो जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई आटे दाल का भाव समझ में आएगा अच्छी तरीके से। चलिए आपने वो भी मैनेज कर लिया, तो होता क्या है कि प्रोडक्ट तो बन जाता है, ठीक है, सेल भी हो जाता है, लेकिन जो उसकी कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो जब कंपनी अच्छी तरह से सेटअप हो जाती है, आपका प्रोडक्ट भी अच्छे से बिक रहा है, आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो होता क्या है, आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हो। आप सोचते हो कि सब कुछ चल रहा है तो थोड़ा ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हो बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के ऊपर, ठीक है, कि अगर ये बंदा आएगा तभी मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कभी भी दूसरे पर डिपेंड मत रहो अपने बिजनेस के अंदर। अगर वो आपको काम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर आप कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, कपड़े आप एक फॉर सपोज आप एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं और आपने सक्सेसफुली एक तरीके से चेन बना ली और आपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो पैटर्न, इसके अंदर पहले पैटर्न बनता है, फिर डिज़ाइनिंग होती है, फिर ये होता है वो होता है, बट डिज़ाइनर है कि आपको अगर डिज़ाइनिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो डिज़ाइनर जो होगा वो अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, कि सर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, तो वहाँ मैनिपुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो पैटर्न बनता है तो पैटर्न में आपको पता नहीं है कि पैटर्न ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी कंपनी के हर डिपार्टमेंट के अंदर चपरासी से लेके आपको ऊपर तक के सारी पोस्टों का काम आपको आना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुली कंपनी चला सकते हैं। दूसरों पर डिपेंड मत होइए कभी भी, वो हमेशा ही, क्योंकि अपना काम सबसे अच्छा आप अपने तरीके से ही कर सकते हैं। दूसरों पर डिपेंड रहेंगे ना, काम हमेशा ही ख़राब होगा। अगर आप कोई काम चाहते हैं कि अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं पहले से भी, तो आपको ये आना चाहिए कि आपको अपने हर एम्प्लॉय के बारे में अच्छे से पता हो कि ये काम कर रहा है, और कोई आपको उस तरीके से मैनिपुलेट या आपको उस तरीके से डिस्टर्ब या पागल ना बना सके, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से बेहतर समझते हैं, या उसे ऐसा ना लगे कि इसे कुछ नहीं आता, बॉस को कुछ नहीं आता, इसने पैसा लगा दिए हैं और उसकी कुछ नॉलेज नहीं है, इसको मैं जैसे बोलूँगा ये वैसे कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो कंपनी बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि गलती हो क्या रही है। आप हमेशा सोचेंगे कि प्रोडक्ट तो हमारा बिक रहा है, ये हो रहा है, लेकिन फिर सेल्स कम की हो रही है, या फिर हमारा प्रोडक्शन इतना धीरे की हो रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, इंटरनल डीप नॉलेज ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस पहले ले लीजिए, हर फील्ड का, हर स्टेप का एक्सपीरियंस ले लीजिए, तब जाके किसी चीज़ का बॉस बनिए। तो ये रही कुछ ओवरऑल कहानी इस टॉपिक के बारे में। मेरा कहने का एक सिर्फ मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर आपको स्किल है आपके पास, वही बिजनेस कीजिए। जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, जिस चीज़ को आप इजीली कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप रात को सोते टाइम भी वह आपको आके फ़ोन करके बोले कि सर ये प्रॉब्लम है, तो आप उसे ये बोल सके कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। कहीं आप ऐसा ना कीजिए कि यार ये तो हाय राम ये क्या हो गया। ऐसा कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, तब आप हमेशा बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जो ये इस क्वेश्चन से जूझ रहे हैं ना कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो मेरा नाम है नरेंद्र यार, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, से बात करेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखते रहिए वेल्थ टैग। धन्यवाद।